इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आपके कर्ण छिद्रों में यह पारसनाथ भगवान का पारस रूपी अमृत जो निरंतर घुल रहा है और उससे हृदय में भगवान पारसनाथ के प्रति एक जो अटूट श्रद्धा का भाव धीरे धीरे बन रहा है, वही भाव हमारे अंदर सम्यक्त्व की काल लब्धि को निकट लाने वाला भाव है। जब भी कभी इस जीवात्मा को तीर्थंकरों, महापुरुषों के पुराण आदि, काव्य आदि के माध्यम से जीवन में यह सोचने का मौका मिलता है कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यह भी अगर हम सोचने का विचार करेंगे तो ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को ही सामने रख करके कर पाएंगे। और ऐसे महापुरुषों की कथा जो हम पूर्व जन्म के अनेक अनेक भवों के साथ सुन रहे हैं, अभी वर्तमान में हम जहाँ टिके हैं, जहाँ हम निरंतर देख रहे हैं, वह है आनंद नाम के मुनि महाराज। उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्म का वह जीवन है और उस जीवन में जब वह मुनि महाराज बनकर के सब प्रकार के परिचय सहन करने का भाव रखते हैं, एकांत में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं होता कौन राजा है, कौन मुनि महाराज है, और ऐसे उस एकांत में रहकर के आत्म साधना करते हुए सब तरह के कष्ट जो समय समय पर आते हैं, उन्हें समय समय पर ही झेला जाता है। लेकिन पाठ तो पहले से ही पढ़ा लिया जाता है मन को। ऐसा नहीं समझना कि जिस समय पर कष्ट आएगा उस समय पर हम कोई सीख लेने किसी गुरु महाराज के पास पहुंच जाएंगे और उस समय पर हम कुछ पूछेंगे ये कष्ट आया है कैसे दूर करें। ऐसा नहीं होता। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मुनि महाराज के साथ ऐसा नहीं होता। जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं तो उसी समय पर गुरु महाराज उन्हें सब पाठ पढ़ा देते हैं। बेटा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 12 तपों की तो एक साधना है, लेकिन 22 परीक्षाओं को सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और ये परीक्षा कभी भी किसी भी टाइम पर तुम्हारे सामने सडनली भी आ सकते हैं, और इनको अगर आप अपने ऊपर बुलाते भी हो तो भी वह तुम्हें सहन करने की क्षमता रखने के कारण से ही तुम ऐसा कर पाओगे। पाठ अभी सीख लो। जब तक तुम्हें कुछ शिक्षा नहीं होगी, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा तो तुम घबरा करके कहाँ जाओगे। हम अगर तुम्हारे पास नहीं हुए, गुरु तुम्हारे पास नहीं हुआ, तो घबरा के किसकी शरण में जाओगे। और जिस समय पर तुम्हारे सामने जो आफत आएगी उस समय पर ही आएगी, वो कह करके नहीं आएगी, वो अचानक से ही आएगी। क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है। तुम कहीं भी भ्रमण करोगे, कहीं भी रहोगे, किसी भी स्थिति में तुम्हारे साथ कोई भी विकट परिस्थिति बन सकती है। तुम्हें ज्ञान पहले से होना चाहिए और पहले से मालूम होना चाहिए कि हाँ ये मेरे कोर्स की चीज है, आउट ऑफ कोर्स इज नथिंग। ये मेरे कोर्स की चीज है। जब व्यक्ति को ये पता होता है कि ये मेरा कोर्स है, मुझे इसे करना है, तो उसकी अपनी मेंटलिटी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग होने लग जाती है। वो देखने भी लग जाता है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ, कितना समय पर कर लूँगा, कितना जब समय हमारे सामने नहीं भी है तो मैं उसका अभ्यास करके उसका करने का मन बना रहा हूँ। ये साधक हमेशा देखता रहता है। 22 परिचय उसकी शोभा होते हैं। 22 परिचयों के माध्यम से वह अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाता है। शारीरिक शक्तियाँ, मानसिक शक्तियाँ, आत्मिक शक्तियाँ इसी से निखर करके आती हैं। और ऐसी शक्तियां बढ़ाते बढ़ाते आप देखें किस किस तरह के परिचय हैं।
कल आपने सुना था स्त्री भी परिचय होता है, चर्या भी परिचय होता है, बैठना भी परिचय होता है जिसे निषद्या परिचय कहते हैं, शयन करना भी एक परिचय हो जाता है जिसे शय्या परिचय कहते हैं। और इन परिचयों की अभी झड़ लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है। कुछ शारीरिक हैं, कुछ शरीर में इफेक्ट दिखाते हैं, तो कुछ मानसिक हैं जिनसे हमारा मन भीतर ही भीतर परेशान होता है, बुदबुदाता है, गुदगुदाता है, कभी दोनों तरीके की बातें होती हैं। और वो सब तरीके की स्थिति में मन की समता बनाए रखना, मन को साम्य भाव में बनाए रखना, ये सबसे बड़ी साधना होती है। यही धर्म कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे तपस्या करने का मतलब क्या, आपसे कोई पूछे इस प्रकार की साधना करने का मतलब क्या, तो आपके लिए एक ही जवाब होना चाहिए, समता, समभाव, बैलेंस माइंड होना। जब आपका माइंड बैलेंस होगा तभी ये सब तरीके की परिचय, कष्ट, ये सब आपके ऊपर आएंगे, आपके ऊपर आकर के चले जाएंगे। और आपका माइंड अगर बैलेंस रहेगा तो कर्म अपना प्रभाव दिखा करके चले जाएंगे, निकल जाएंगे। देखें यहां एक और परिचय है जो बड़ी परिचय है, जिसका नाम है आक्रोश परिचय। क्या बोलते हैं? और इस तरह की आक्रोश परिचय जिसे आप जानते हैं, आक्रोश माने होता है क्रोध, गुस्सा, सबको आता है। ये मत समझना कि मुनि महाराज को नहीं आता है। गुस्सा आना अलग बात है, गुस्से को कंट्रोल करना अलग बात है, और गुस्से को महसूस ही नहीं करना, समभाव में रहना, ये अलग बात है। तीन अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। हम देखेंगे कि यहां पर वह आक्रोश परिचय को किस ढंग से जीतने के लिए मुनि महाराज तैयार होते हैं, और वह आक्रोश परिचय किनके माध्यम से किया जाता है। आक्रोश माने होता है क्रोध, भीतरी क्रोध, कि बाहर से नहीं होता। कहां से होता है? भीतर से होता है। और सबके भीतर होता है, और सबको कभी ना कभी महसूस होता है। कभी हम चाहते भी हैं कि इसको कंट्रोल कर लें, और कभी हम इतना बह भी जाते हैं कि हमारे वो कंट्रोल में रहता नहीं है। हम देखें कि इस तरह के परिचयों में मुनि महाराज कैसे रहते हैं, क्या भाव करते हैं। और यह परिचय प्रारंभ हो इससे पहले हम यहाँ पर वही मनोभावना जो आपके लिए लगे कि हम पारसनाथ भगवान की कथा कर रहे हैं, पारसनाथ भगवान से इन दो लाइनों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। यह आक्रोश नाम का परिचय जगत जीव यावंत चराचर, सबके हित सबके सुखदानी, तिन्हें देख दुर्वचन कहें दुठ, पाखंडी ठग यह अभिमानी, मारो या ही पकर पापी को, तपसी भेष चोर है छानी, ऐसे वचन वाण की वर्षा, क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। ये आक्रोश परिचय, और आक्रोश के साथ वध भी हो सकता है। अगर कोई आपसे गुस्सा कर रहा है, कुछ कह रहा है, मारने की बातें कर रहा है, गाली दे रहा है, तो वो आपको मार भी सकता है। और ये दोनों परिचय साथ साथ होते हैं। दूसरा परिचय भी हम देखते हैं। निरपराध निर्वैर महामुनि, तिनको दुष्ट लोग मिली मारे, के खेच थंब सो बांधत, के पावक में पर जाएं।
तहाँ कोप नहीं करहि कदाचित, पूरब कर्म विपाक विचारें, समरथ होय सहे बध बंधन, ते गुरु सदा सहाय हमारे, ते गुरु सदा सहाय हमारे। कैसा लग रहा है? आपको लगता है कभी ऐसा होता है? जब आप पुराण पढ़ेंगे, अनेक तरह के मुनि महाराजों के चरित्र पढ़ेंगे, तब आपको इस सब कुछ देखने को मिलेगा। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ, बड़े बड़े राजाओं के साथ भी ये सब हो जाता है। क्यों हो जाता है? राजा थे, जिस राज्य के थे, जिस नगर के थे, उस नगर के ही लोग उन्हें राजा के रूप में जानते हैं। जब वो मुनि महाराज बन जाते हैं, तब कोई राजा की पहचान नहीं रह जाती, कोई उनके ऊपर मुकुट नहीं लगे रहते हैं, कोई उनके वक्षस्थल पर लिखा हुआ नहीं होता है कि ये फलाने राजा थे, ये फलाने राजा हैं। जब वे एक नगर से दूसरे नगर पहुंचते हैं, एक प्रदेश की सीमाओं को लांघ करके दूसरे प्रदेशों की सीमाओं में पहुंचते हैं, दूसरे राजाओं की सीमा में पहुंच जाते हैं, तो वह मुनि महाराज ही होते हैं, राजा नहीं होते हैं। कोई बड़े बड़े सेठ भी रहे हों, कोई बहुत बड़े बड़े विद्वान भी रहे हों, कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली मंत्री भी रहे हों, तो भी वह जब मुनि महाराज बन जाते हैं तो बिल्कुल सामान्य होते हैं, कोई उनकी पहचान नहीं होती। आगे पीछे उनके नाम पते कोई भी गुणगान नहीं गाए जाते हैं, पता ही नहीं होता किसी को। और वह एक जंगल से दूसरे जंगल में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते ऐसे भी पहुंच जाते हैं जहां पर अनेक तरह के लोग होते हैं। दुष्ट लोग भी जगह जगह पर मिला करते हैं, क्योंकि जहां बस्तियां होती हैं वहां सज्जन की भी होती हैं और दुष्टों की भी हुआ करती हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के लिए भी यहीं कहीं आगरा के आसपास भी एक ऐसा वाकया हुआ था। राजा खेड़ा, और उस समय पर भी इसी तरह से एक चोर और लुटेरों का, डाकुओं का, इस तरीके का एक समुदाय उनके लिए घेर करके खड़ा हो गया था। वो अपने सामायिक में थे और उन्होंने जब देखा कि इस तरह का कुछ है तो वह अपनी सामायिक में ही लीन रहे। जब उन लुटेरों ने, उन डाकुओं ने, जब उन आताताइयों ने देखा कि इस तरह से मुनि महाराज बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई भी कोई उपद्रव नहीं कर रहा है, तो हम इन्हें क्यों बेवजह मारें, हम इन्हें क्यों बेवजह परेशान करें, तो वो चुपचाप लौट गए। ये आ जाता है किसी किसी के मन में, लेकिन सबके मन में आ जाए कोई जरूरी नहीं है। रक्षाबंधन आने वाला है, उसकी भी बहुत अच्छी कथा है। एक एक मुनि महाराज नहीं, 700-700 मुनि महाराजों का समूह है, तब भी कोई आपस में कि भाई बहुत बड़ा समूह है तो आपस में एक दूसरे की कोई रक्षा करेगा, कौन किसकी रक्षा करेगा? सबको अपने अपने आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की रक्षा करना है, तो कौन किसकी रक्षा करेगा? और वे सब बैठ जाते हैं। इससे पहले भी ये घटना घटती है, तब भी वह मंत्रियों के अनेक तरह के वचन और अनेक तरह के उनके वाद विवाद को सुनकर के भी उस समय पर भी कुछ उपसर्ग को सहन करते हैं, और ये सब होता रहता है। समय समय पर आप लोग सब सुनते हैं वचनों की ऐसी बाणों की वर्षा। ये वचन भी बाण की तरह काम करते हैं। बाण तो एक बार शरीर में लग जाएगा, शरीर छिद जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन वचन बाण बहुत मर्मछेदी होते हैं। एक बार अगर किसी के लिए इस तरीके से लग जाता है तो आदमी जिंदगी भर भूल नहीं पाता है। अच्छी बातें भले ही याद ना रहे, लेकिन अगर आपने किसी का थोड़ा सा भी अपमान कर दिया, किसी को थोड़ी सी भी गाली दे दी, किसी के लिए थोड़ा सा भी बुरा कह दिया, तो वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। आप उससे लाख बार क्षमा मांगना, तब भी वो कहेगा नहीं, क्षमा तो आप यहां मांग रहे हो, वो तो आपने सबके सामने मेरे लिए ऐसे बोल दिया था। वो समय तो अब दोबारा नहीं आएगा। व्यक्ति अपने अंदर वह वचन बाणों से इतना छिद जाता है कि वो क्षमा करने के भाव में रहता नहीं है। और इस तरह के वचन बाण, इनकी वर्षा कभी भी
कहीं पर भी किसी की स्थिति में हो सकती है। यहां लिखा है कि वह मुनि महाराज ऐसे ऐसे वचन भी सुन सकते हैं, इसको पकड़ो ये पापी है। किसी अचानक ऐसे जंगल में पहुंच गए, ऐसे अजनबियों के बीच में पहुंच गए, ऐसे स्थानों पे पहुंच गए जहां पर वह लोग अपने आप एक दूसरे से कहने लगे पकड़ो पकड़ो ये पापी है, इसको मारो, ये पाखंडी है, ये ठगी है, ये अभिमानी है। और कोई कोई तो ये भी कह सकता है कि ये चोर है। ऐसे भी किस्से हैं मुनि महाराज के लिए भी। एक बार एक मणि किसी सेठ के यहां पर खो गई थी। वो भी अच्छी कहानी है, अब कहानियां कहां तक सुनाऊंगा आपको। मुनि महाराज के यहां पर आहार करने के लिए गए थे और वो सेठ के यहां पर जहां आहार करने के लिए गए, सेठ भी अच्छा हीरा लाल था। हीरे और मणियां उसके यहां पर रहा करती थी। पड़गान किया होगा, हीरे उसके कलशों में लगे होंगे और उन मणियों में से कोई एक मणि गायब हो गई। पड़गान करने के बाद में कलशा वहीं छोड़ दिया होगा, मणियां वहीं छोड़ दी होंगी। मुनि महाराज को पड़गान कर लिया, आहार हो गया। आहार होने के बाद में मुनि महाराज अपने स्थान पर पहुंच भी गए और उसके बाद देखा तो एक हीरे की कड़ी कहीं गायब हो गई, मिली नहीं। सुन रहे हो क्या होता है? ढूंढते ढूंढते किसी के लिए भी ये समझ नहीं आ रहा कि वो हीरे की कड़ी कहां गई, कहां गई। यहां कोई आया तो है ही नहीं, सब घर के ही लोग थे, केवल मुनि महाराज ही आए थे। कुछ भी हो सकते हैं, जादूगर होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी कहीं छिपा के रख लिया, क्या कर लिया, एकदम से मणि कहां गायब हो गई। जब कुछ भी पता नहीं मिला, अनेक तरह के वाद विवाद सब कुछ हो गए, बड़ी विकट स्थिति बन जाती है। आप पढ़ोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। समझ आ रहा है? और यहां तक कि वह जो मणि थी, वह मणि कहां थी सबको पता है, तो मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। किसी को नहीं पता? वह मणि कहां थी ये तो आपको बाद में पता पड़ेगा, लेकिन शंका संदेह यहां तक पहुंच गया कि जिस पे शंका हो जाती है, जिस पे संदेह हो जाता है, उससे विश्वास उठ जाता है। समझ आ रहा है? मुनि महाराज से भी विश्वास उठ सकता है, उठ गया। और वह किसी भी तरह से उस मणि को प्राप्त करने के लिए जब वहां के लोगों ने प्रयास किया तो वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था कि वह मणि मिल नहीं रही थी। सब लोग ढूंढ रहे थे। तो एक वृक्ष के नीचे कई लोग आकर के वहां बैठे थे और वहां पर वृक्ष के नीचे बैठ करके वह कुछ अपनी लकड़ियां काट रहे थे, कुछ लकड़ियों से कुछ बना रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो अचानक से एक लकड़ी उचट करके वृक्ष पे ऊपर गई और वहां एक मयूर बैठा था, मोर, उसके कंठ में लगी और वह मणि वहां से निकल पड़ी उसके कंठ में से। क्या पता? क्या आप कभी सोच सकते हो? अब घर में पक्षी घूम रहे हैं, कोई भी जानवर आया, कुछ भी मुंह में दबा करके ले गया, आपकी दृष्टि तो केवल आदमी पर रहती है। कोई ले गया, कोई ले गया, कोई ले गया। और मुनि महाराज पर भी शंका हो गई, पूरी हो गई। और जिस हद तक वो नहीं मिली तब तक वो शंका बनी रही। और जब वो मणि मिल गई तब जाकर के लोगों को पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने कितना बुरा बुरा सोच लिया, मैंने कितना बुरा बुरा अपने मन में विचार कर लिया। सब कुछ होता है। जो परिग्रही होते हैं, जो लोभी होते हैं, वो किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। आदमी के लिए क्रोध स्वयं भी आता है। क्रोध जैसा वह स्वयं करता है वैसा ही वो दूसरों के लिए भी देखता है। और इस तरह के वचनों के माध्यम से भी हम क्रोध दूसरों को देते हैं। अगर हम अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, आक्रोश परिसय को जीतना चाहते हैं, तो हम ये भी सोच सकते हैं क्रोध आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी से
बुरे वचन नहीं बोलूंगा। अपना क्रोध हम अपने मन के अंदर रखेंगे, कब तक ठंडा होता है इसको हम देखते रहेंगे, लेकिन मैं बुरे वचन नहीं बोलूंगा। इतना भी अगर हम अपने मन के अंदर एक संकल्प लेने का भाव कर लेंगे, अपने मन को इस भावना से वासित कर लेंगे कि मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं करूंगा किसी के लिए, क्रोध आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्रोध आक्रोश के रूप में आपके अंदर पैदा होगा, वह आपसे किसी भी तरह का भीतर से जब आपको सहा नहीं जाएगा तो वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और उस समय पर आपके मन के अंदर कोई ना कोई, या तो किसी को गाली देने का विचार आएगा, किसी से अपशब्द कहने का विचार आएगा, या किसी के ऊपर हाथ उठाने का विचार आएगा। अगर आप इतना सोच लो कि मैं किसी से बुरा नहीं बोलूंगा, तो हाथ भी नहीं उठेगा। फिर नहीं समझे? ऐसे कैसे महाराज? हाथ का काम अलग है, बुरा बोलने का काम अलग है। आप देखना कभी जब आप किसी को चांटा मारते हो या किसी के लिए मारोगे, तो उस समय पर आपके मुंह से बुरा निकलेगा। बिना बुरा बोले आप किसी को नहीं मार पाओगे। जब आप बुरा बोलोगे नहीं, और बिना बुरा बोलने के आप अगर किसी को मारने की चेष्टा करोगे, तो आप फिर भी असमर्थ से रह जाओगे। बिना बुरा बोले आप किसको मार लोगे बताओ? अगर आपके मन में यह भाव है कि मैं इससे बुरा नहीं बोलूंगा, और आप उसको चांटा मारो, तो चांटा मारते समय भी कुछ मन से निकलता है? क्या निकलता है बताओ? हैं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, अपनी भाषा में बोलो। सब तुम्हारी भाषा में ही सुनने वाले, तुम्हारी भाषा में ही जीने वाले हैं। गाली निकलती है। जब आप चांटा मारते हो किसी को, तो उस समय पर भी उसके लिए बुरा निकलता है। तब तो बहुत बन रहा था, अब बता क्या करना है। जब आप उसको बुरा बोलोगे तभी आप उसके साथ बुरा कर पाओगे। इसलिए अगर हम मन में इतना भी विचार कर लें कि जिसके प्रति हमें गुस्सा आ रहा है, हम उसके लिए या किसी के लिए हम बुरा नहीं बोलेंगे। हमने जीवन में एक ही सीख सीखी है कि हम कभी भी बुरे वचन किसी से नहीं कहेंगे। बस अगर इतना हमारा धर्म पल जाता है तो हमारे अंदर आक्रोश परिचय जीत लिया जाएगा। मन में गुस्सा आए, आने दो, आता है, एकदम से किसी का नहीं रुक सकता। कोई साधु तो बन नहीं गए। अगर घर है, गृहस्थी है, परिवार है, व्यापार है, सब कुछ है, किसी में हानि होगी तो दूसरे के प्रति गुस्सा आएगा। लेकिन आते हुए भी हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, तो बुरा कुछ कहेंगे नहीं, और जब बुरा कहेंगे नहीं तो बुरा करेंगे नहीं, और जब बुरा करेंगे नहीं तो आज के जमाने में जो मोबाइल चल रहे हैं इन पे बुरे मैसेज भी नहीं करेंगे। ये भी बुरा ही कहना हुआ। बुरा मैसेज करने का मतलब भी क्या है कि हम बुरा हाथ से भी कर रहे हैं, और अब उस समय पर भी हम बुरा बोल ही रहे हैं जब हम मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि बोले बिना तो हम मैसेज कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां के लोग बड़े समझदार हैं। यहां के क्या, दुनिया के ही हर लोग जिनके हाथ में मोबाइल है वो कहेंगे महाराज हमें बोलने की जरूरत नहीं, चैटिंग से ही काम चल जाता है। तो अगर आप केवल चैटिंग करके भी किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वो भी कहना ही हुआ, क्योंकि आपके शब्द उसके लिए चाहे कानों से सुनाई पड़े, चाहे आंखों से दिखाई पड़े, वो उसके लिए शब्द है, और वह बुरे शब्द उसके पास तक पहुंच रहे हैं, माने आपकी बुराई उसके पास तक पहुंच रही है। कितनी अच्छी बात है। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहते हैं, बच्चे भी होते हैं उन्हें भी गुस्सा आता है, बड़े भी होते हैं उन्हें भी गुस्सा आता है, हम केवल इतना ही सीखें, प्रिय वचन, एक ही चीज केवल, क्या सीखें? प्रिय वचन। ठीक है, गुस्सा आएगा आएगा, आने दो, उसकी आप चिंता मत करो, लेकिन वचन अप्रिय नहीं होने चाहिए। अब जिसने गुस्सा किया है उसके प्रति प्रिय वचन कैसे बोले महाराज? उसको तो देख के ही और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मत बोलो। अगर आप प्रिय वचन नहीं बोलना जानते हो तो मौन हो जाओ। अगर बोलने की कोशिश करो तो प्रिय बोलो। ऐसा अपने मन के अंदर एक संकल्प ले लो, तो आपके लिए वह गुस्सा या तो शांत हो जाएगा, या फिर वह गुस्सा किसी के लिए दुख का कारण कभी बनेगा नहीं। ये तरकीब है, कुछ अपनाओगे तो कुछ होगा।
और इस तरीके की तरकीबें। और उस समय पर जब वहां से वापस लौट रहा था कुंडग्राम से, तो लौटते हुए रास्ते में कुछ ऐसा ही घटित हो गया। 4 मुनि महाराज थे, 3 आगे थे, मैं अकेला था। श्रावक वगैरह कोई उस समय पर ज्यादा नहीं थे। जो श्रावक थे वो सब आहारचर्या करा करके अपने चौके के काम में लगे हुए थे। सोचा कि चलो थोड़ी देर अभी विहार कर लिया जाए, लंबा विहार करना था, फिर थोड़ी देर बाद, ताकि लंबा विहार करने के लिए जल्दी निकला जाए। तो वो सामायिक करने के बाद में तुरंत विहार हो गया। श्रावक इतने लिए तैयार नहीं हो पाए, बस जो 2-3 ब्रह्मचारी थे बस वही साथ में थे और आगे निकल गए। तो तीनों मुनि महाराज तो आगे थे और मैं अकेला था, एक ब्रह्मचारी साथ में चल रहा था। आगे जो मुनि महाराज चल रहे थे, मैंने देखा कि वो दूर चल रहे हैं, इतना दिखाई दे रहा था, डिस्टेंस थी, और देखा कि कोई एक आदमी उनके लिए सामने आया है और उसने उनके सामने आकर के कुछ बातचीत की है। और बातचीत करके वो फिर से गुस्सा होकर के अपने उसके पास एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ा था और वहां आकर के फिर खड़ा हो गया और वो तीनों मुनि महाराज आगे निकल गए। मुझे देखने को मिला कि वो सामने वाला आदमी वो गुस्सा में इतना है कि वो अपनी जो उसकी छोटी सी टपरिया थी उस टपरिया में गया और उसमें से वो एक कटारी निकाल लाया। वह सड़क पर आकर के खड़ा है और उसी सड़क पर अपने को आगे आना है। अब मैं सामने देख रहा हूं कि वह आदमी गुस्सा भी कर रहा है, गाली भी बक रहा है। उसके सामने 4-6 लोग और उसके साथ में हैं और वह कटारी लेकर के सामने खड़ा हुआ है। ये वो बिहार है जहां पर हर दुकानों में ऐसी छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं उनमें मुर्गे मुर्गियां सब ऐसे काटे जाते हैं जैसे कि आप छोटी छोटी चीजों को तोड़ देते हो। ऐसी स्थिति में वहां पर कोई बड़ी चीजें नहीं है कि कोई किसी को काट दे, किसी को मार दे। कटारियां सबके पास वहां रहती हैं और इस तरीके के कृत्य वहां रास्ते भर देखता चला जा रहा था। सामने देख रहा हूं, उसके पास में 2-4 लोग और खड़े हैं। वो खूब तेजी में है, गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है और उसे शायद दिख रहा है कि एक और पीछे आ रहा है। वो तीनों तो आगे निकल गए। बिल्कुल वही स्थिति बन रही थी जैसा कभी मैंने एकदम से मेरे दिमाग में कौंधा। श्रुत सागर मुनि महाराज जो अकेले रह गए थे 700 मुनि महाराजों में, जिनकी कथा रक्षाबंधन में बताई जाएगी। मैंने सोच लिया था अपने मन में कि इनने जो कुछ भी कहा या किया या इससे इनका गुस्सा पूरा नहीं हुआ या इसने जो है इनको मारना चाहा, ये आगे निकल गए, अपनी बात कहनी चाहिए, इन्होंने नहीं सुनी, तो इसका गुस्सा अभी और बढ़ गया है। अब ये सारा गुस्सा मेरे ऊपर टूटेगा। रास्ते में चल रहा हूं, पीछे लौटने का तो स्वभाव ही नहीं है और लौटूंगा तो भी कहां जाऊंगा। चलना तो रास्ते में ही है, आगे ही चलना है। जो आगे निकल गए वो आगे जाकर के दूर खड़े देख रहे हैं क्या होने वाला है। इशारा भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक ही ओनली 1 वे रोड है, उस कोई 4 वे रोड नहीं है, कुछ नहीं है। अब उसी रोड पर धीरे धीरे दूरी पास आती जा रही है और उसके पास तक आया। मन बिल्कुल बना लिया था कि आज अपने को मृत्यु बिल्कुल साक्षात देखना है, क्योंकि कोई चांस कहीं से कहीं तक कुछ दिख नहीं रहा था। सामने से जो लोग थोड़े बहुत साइकिल से आ रहे थे तो वो भी कह रहे थे, बाबा जल्दी निकल जा, जल्दी निकल जा, ये मार देगा, ये मार देगा। ऐसा और समझ में आ रहा है। और ऐसा वो एक दृश्य बन गया कि अब बस मन के अंदर एक ही भाव है कि जिस तरह से श्रुत सागर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उनके पुण्य से बच गया था। अगर मेरा पुण्य होगा तो बच जाऊंगा, नहीं तो आज अंतिम है और देखना है कि मृत्यु कैसे होती है, साक्षात्कार करना है। ये मन बन चुका था। चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं। बस करने को इतना ही था कि रोड थी, 2 साइड होती हैं। मैं जिस साइड पर चल रहा था वो उसी साइड पर खड़ा था। बस मैंने अपनी साइड बदल दी, थोड़ी सी, बस इतनी साइड बदल दी और मैं चलता चला जा रहा हूं। जैसे जैसे उसके पास आया, मन में एक अलग भाव है कि मन सब कुछ तैयार है, लेकिन पैर ऐसा लग रहा है कि जैसे
बहुत कहीं है भी है कि नहीं भी है, चल भी रहा हूं कि नहीं भी चल रहा हूं। और ऐसी स्थिति में उसके पास से सामने से गाली दे रहा है, बहुत अच्छा हट्टा खट्टा आदमी, और उसके पास में लोग खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, और वो कटारी चला रहा है ऐसे। और उसके पास आ करके मैं शांत भाव से अपनी नीची जमीन देखते हुए, बगल से एक ब्रह्मचारी चल रहा था बस, और वह मैं उसके जैसे क्रॉस करते हैं ना, कोई दो ट्रैफिक क्रॉस होता है, तो बस मैं उसको जैसे क्रॉस कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं बस अब मारा इसने, अब मारा इसने, अब मारा इसने, अब मारा इसने, अब मारा इसने। और ऐसे सोचते सोचते जब मैं उससे थोड़ा सा 20 कदम आगे निकल गया, तब कुछ लगा यार इसने मारा नहीं, ये केवल चिल्ला ही रहा है। और मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा उपसर्ग टल गया, एक बहुत बड़ी घटना टल गई। मुंह से कुछ भी बोलते रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, अनजान आदमी कुछ बोले तो और कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है कोई कुछ भी सोच सकता है, कोई कुछ भी बक सकता है। ये घटना हो गई, और उसके बाद में जहां अगला स्टॉपेज था, वहां अगले स्टॉपेज पर पहुंचा तो अनेक तरह से पटना शहर था, लोगों ने फ़ोन आपस में किए होंगे, वो सब कुछ हुआ। शाम को पुलिस आ गई, 2 थाने लगते थे, उन दोनों थानों की पुलिस आ गई, और रात के सामायिक करने से पहले पहले तक वो पुलिस उस आदमी को पकड़ करके ले आई। मैं बिल्कुल सामायिक करने को बैठ रहा था, उसी समय पर पुलिस वाला आके खड़ा हो गया, बाबा मैं उस आदमी को पकड़ लाया हूं जिसने आपके साथ बदतमीजी की। मैंने कहा कहाँ है, क्या है? तो कहने लगा वो बाहर खड़ा है, आप कहो तो उसको बुलाऊं, और आप कहो तो छोड़ दूं। अब मैंने सोचा कि उस समय इसको अच्छे ढंग से देख नहीं पाए, एक बार अच्छे ढंग से देख तो लूं कि है कौन सा आदमी। मैंने कहा बुलाओ, थोड़ा सा देखूं तो क्या है। परिस्थितियों से डरना तो अपने को ज्यादा आता नहीं, फेस करने में आनंद आता है। बुलाओ बुलाओ। तो उसको बुला के लाए, और जब बुला के उसको लाए तो मुझे लगता था कि शायद उन्होंने उसकी अच्छे ढंग से पहले कुछ पिटाई विटाई कर दी थी, और वो आकर के बिल्कुल दंडवत लेट गया और रोने लग गया। उसको उठाया गया, मैंने उससे पूछा क्या नाम है तेरा? मैं सोचता था कोई ऐसी किसी कास्ट का होगा जो अक्सर आतंक करते हैं, उपद्रव करते हैं। मैंने उससे पूछा क्या नाम है तेरा? कहने लगा आलोक सिंह यादव। नाम भी याद है, रखना पड़ता। अब वो जब उसने कहा यादव, तो मैंने उससे कहा कि भाई उस समय तो तू बहुत तेजी में था, बहुत गर्मी में था, कुछ पिए था, क्या था? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। बिना पिए तो इतनी गर्मी आ ही नहीं सकती, बिना पिए तो इतनी तेजी आ ही नहीं सकती। उस समय इतना रुद्र दिखाई दे रहा था, इतना उग्र दिखाई दे रहा था, कुछ तो ये था, कुछ तो होगा। हाँ महाराज गांजा पीता हूं। कोई बात नहीं, नशा तो सब में ही होता है। मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात थी जो तुझे इतना गुस्सा मेरे ऊपर आ रहा था, तुझे मुझे जानता है क्या? नहीं नहीं महाराज, मुझे मेरे गांव के जो लोग मेरे साथ खड़े थे उन्होंने मुझे उकसा दिया। देख नंगा जा रहा है, अकेला जा रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे उकसा दिया, और मैं गांजा पिए ही था, तो मेरे ऊपर एक पागलपन सा सवार हो गया। अब जब उसने इतनी बात कही तो फिर मेरे मन में आया कि इससे पूछा जाए कि अब तेरी क्या हालत है, अब क्या सोच रहा है, अब तेरा गांजा का नशा उतर गया, अब तेरे मन में क्या विचार है? नहीं महाराज हमसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तब मैंने उसको समझाया कि अपने अंदर इस तरीके के भाव तब आते हैं जब हम गंदा खाते हैं, गलत पीते हैं। और तुम्हारे सामने पुलिस भी खड़ी है, और पुलिस वाला ये कह रहा था कि महाराज आप जो कहोगे वो दंड इसको दिया जाएगा, और वो बार बार कह रहा था कि महाराज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने उससे कहा कि देख तेरे लिए एक ही दंड है, और तुझे वो स्वीकार कर लेगा तो तेरी रक्षा होगी। आज से तुझे न कभी गांजा पीना है, न कभी शराब पीना है, और न कभी मांस खाना है, बस यही तेरे लिए दंड है। और उसने बड़े
हर्ष के साथ में उस भाव को स्वीकार कर लिया और उस तरह से स्वीकार करके वह जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि देख, एक बात और सुनता जा। जिस स्थान पर हम लोग गए थे और जिस स्थान से लौट करके आ रहे थे वो भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि का स्थान है। ये बात ठीक है कि मुझे पता पड़ा कि यहाँ साधु लोग आते नहीं हैं, लेकिन अब आगे साधु आएंगे, साध्वियां आएंगी, और अगर तुझे कभी भी ऐसी पिच्छी को धारण करने वाले कभी साधु महाराज मिले, कोई साध्वियां मिल जाएं, तो अब उनके सामने जाकर के नतमस्तक होना और उनसे कहना कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं, एक इतना नियम और ले। और उसने वो नियम लिया और उसके बाद में जब उसको वहां से जाने को कहा तो पुलिस वालों ने कहा कि महाराज इसको क्या सजा दें। हमने कहा इसकी सजा हो गई, इसको छोड़ दो। और यही बात उसने अपने ऊपर वाले अफसर से बताई कि मुनि महाराज ने, उन साधु ने अपने तरीके से उनको सजा दे दी है, अब मैं इसको छोड़ देता हूं। और उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया और इस तरह से वह वध और आक्रोश का माहौल भी अनुभूति में आया। होता सब कुछ है। आप सोचो कि इतने शहरों के बीच में रहते हुए भी, इतने समझदार श्रावकों के बीच में रहते हुए भी जब ये परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो जो मुनि महाराज जंगलों में रहा करते उनके साथ क्या नहीं होता। कितने तरीके के दुष्ट और उपद्रवी लोग मिलते हैं और सब कुछ करते हैं, और इस तरीके का सब कुछ होते हुए भी मुनि महाराज किसी दूसरे पर क्या क्रोध करना, किसी दूसरे के लिए क्या बुरा सोचना, मेरे कर्म का फल जैसा होगा वो मुझे मिलेगा, यही विचार करके उस वध परिचय को और आक्रोश परिचय को सहन कर लेते हैं। अगर आपके लिए इतना सा भी विचार आए मन में कि जो हमारे आदर्श हैं, ऐसे मुनि महाराजों को अगर हम आदर्श मानते हैं, तो हम अपने मन में ये भी विचार कर सकते हैं कि ये मुनि महाराज भी जब इस तरह का बड़ा बड़ा परिचय सहन कर लेते हैं, तो हमें छोटे छोटे तो क्रोध आपस में सहन करने की एक मानसिकता बना ही लेना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।